सूर्य कुमार यादव के 50 और जसप्रीत बुमराह के 4 विकेट की बदौलत एमआई ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की, जो आईपीएल तालिका में दूसरे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए और फिर 54 रन की बड़ी जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस के लिए यह घरेलू मैदान पर शानदार जीत थी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से रौंदकर एमआई ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की और तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। एमआई ने 215 से 7 का स्कोर बनाया, जिसमें रेयान रिकेल्टन और सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक शामिल थे, जिसमें नमन धीर और सेमरॉन बॉश ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट और विल जैक्स ने भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिन्होंने एक ही ओवर में पूरन और पंत को आउट किया। आखिरकार एमआई ने शानदार जीत दर्ज की और तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के रिकॉर्ड कागज पर एक जैसे हो सकते हैं। दोनों ने 9 मैचों में 5 जीत और 4 हार के बाद 10 अंक हासिल किए हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों टीमों के इर्द गिर्द की गति और ऊर्जा काफी अलग है। जहां एमआई ने अपनी खराब शुरुआत को सुधारते हुए लगातार 4 जीत दर्ज की, वहीं एलएसजी ने पिछले हफ्ते अपने पिछले 3 मैचों में से 2 हार कर खराब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एलएसजी के वानखेड़े स्टेडियम में आने पर क्या वे अपने पावर हिटिंग डेप्थ का इस्तेमाल कर एमआई से खुद को अलग कर पाएंगे? एमआई ने अपने शेड्यूल के अपेक्षाकृत अच्छे हिस्से का पूरा फायदा उठाया। पिछले हफ्ते सीएसके को 1 बार और एसआरएच को 2 बार हराकर दिल्ली के खिलाफ अपनी अप्रत्याशित जीत को आगे बढ़ाया। दिल्ली की वह जीत उनके सीजन का टर्निंग पॉइंट थी। एमआई ने तब से मैचों में बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाया है और उनकी टीम में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद आत्मविश्वास की कमी थी। अचानक एमआई को रोकना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी चल रही है और बल्लेबाजी भी बढ़िया चल रही है। वानखेड़े स्टेडियम में एक दिन के खेल का मतलब आमतौर पर ढेर सारे रन होते हैं, और यह कुछ ऐसा होगा जिसका एमआई की पावर पैक यूनिट को बेसब्री से इंतजार है। आमतौर पर सपाट पिच उनके शीर्ष क्रम के हिट थ्रू लाइन बल्लेबाजों के लिए बहुत खुशी देगी, और उनके स्टार पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के लिए खेल में शामिल रहने के लिए पर्याप्त गति और कैरी भी होगी, और उन्हें ऐसा करना ही होगा। यह पिच एलएसजी के हास्यास्पद बल्लेबाजी क्रम के लिए लगभग अनुकूल है। निकोलस पूरन सीजन की शानदार शुरुआत के बाद थोड़ा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी पिछली 3 पारियों में से प्रत्येक में शांत रहे, उस समय सीमा में केवल 28 रन ही बना पाए, जबकि उनकी बल्लेबाजी में काफी गुणवत्ता है। पूरन का प्रदर्शन प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अतिरिक्त बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी आईपीएल टीमों में हिटिंग की गुणवत्ता है। एलएसजी के लिए शुक्र है कि वे मिशेल मार्श और एडेन मार्करम पर भरोसा करने में सक्षम हैं, लेकिन चिंता कप्तान ऋषभ पंत को लेकर बनी हुई है, जो खुद एक बड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं। एलएसजी के प्रशंसक मयंक यादव को एक्शन में देखने की उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में वे बेंच पर बैठे रहे हैं, लेकिन शामिल नहीं हुए हैं। यह मैच आखिरकार मयंक के लिए हो सकता है, क्योंकि पिच पर उनकी बेहतरीन गति और उछाल की उम्मीद है। अगर वे अपनी प्रतिस्पर्धी वापसी पर जल्दी से जल्दी लय हासिल कर लेते हैं, तो मयंक बनाम बुमराह मुकाबला सभी भारतीय प्रशंसकों के लिए एक शानदार मुकाबला होगा, और यह एक छोटी सी लड़ाई भी होगी, जो यह भी बताएगी कि अगर यह जोड़ी लंबे समय तक खुद को फिट रख पाती है, तो भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य कैसा हो सकता है। इस मैच में इतनी बल्लेबाजी प्रतिभा देखने को मिलेगी कि प्रशंसक आज 400 से अधिक का कुल स्कोर देख सकते हैं। लेकिन वानखेड़े ने पूरे टूर्नामेंट में कुछ चालें चली हैं। क्या पिच इस मोर्चे पर कोई बाधा डालेगी, या आखिरकार वह विस्फोटक बल्लेबाजी करेगी, जिसकी उससे पिछले कुछ वर्षों से उम्मीद की जाती रही है? यह एमआई की लगातार 5वीं जीत है। आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अपना 3रा विकेट लिया, दिग्वेश राठी को आउट किया। व्यापक, नैदानिक, अंततः विशेष रूप से करीब भी नहीं। इस मुंबई इंडियंस मशीन को कौन रोक पाएगा? जसप्रीत बुमराह ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करते हैं, 2 यॉर्कर। इस विशेष गेंदबाज के लिए 2 विकेट। सबसे पहले समर को एक धीमी गेंद जो पूरी तरह से उसे चकमा दे गई, फिर तेज गति से फेंकी गई जो पूरी तरह से आवेश खान को चकमा दे गई, जो उसके करीब भी नहीं थी।